बेटा लास्ट लेक्चर में कुछ रिएक्शन दिए थे, होमवर्क कर लियो ना कंप्लीट? हो चुका है कि नहीं हो चुका है बेटा कंप्लीट? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन था बेटा, किसके किसके साथ था बेटा? NH3 के साथ रिएक्शन था बेटा। और किसके साथ रिएक्शन था बेटा? बोलो। SO2 PCl3 PCl5 एल्कोहल के साथ रिएक्शन। और क्या रिएक्शन था बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। पावर कट हो गया था ना बेटा क्लास चलते चलते। डीकार्बोक्सिलेशन, यही रिएक्शन थे ना बेटा, जिसमें से एक दो हो भी चुका होगा, कुछ करना बाकी था बेटा। यही था बेटा, और कुछ रिएक्शन थे क्या? तो क्या था इसमें बनता है बेटा, यहाँ का H और यहाँ का OH, बाहर होके एमाइड, इसमें COCl2 ऐसा था ना, इसमें Cl बनेगा, इसमें भी सेम वही कंपाउंड, इसमें भी सेम। OH ग्रुप किस पे चल जाएगा बेटा? Cl, साथ में SO2 HCl, यहाँ पे H3PO3, इस जगह पे POCl3HCl, यहाँ पे क्या बनता है बेटा? एस्टर प्लस वाटर, और यहाँ पे CO2 एल्केन। यही था ना बेटा, यही रिएक्शन थे ना बेटा जो होमवर्क में मिले थे। क्यों रिएक्शन कंप्लीट? बेटा रिएक्शन कंप्लीट किया हो? तो कर लेना बेटा। नेक्स्ट है HVZ रिएक्शन। कौन से नंबर का है बेटा? HVZ रिएक्शन फुल नेम है बेटा इसका हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th बोर्ड के लिए। तो हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन। In this reaction, alpha hydrogen containing carboxylic acid, in this reaction alpha hydrogen containing carboxylic acid, alpha hydrogen containing carboxylic acid in this reaction alpha hydrogen containing carboxylic acid react with alpha hydrogen containing carboxylic acid react with dihalogen in the presence of red phosphorus, and it change into alpha halo carboxylic acid hydrolysis।
तो क्या है बेटा यहाँ पे अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन पे क्या होना चाहिए बेटा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कार्बन अल्फा, तो इसका हाइड्रोजन भी क्या होगा बेटा अल्फा, अल्फा कार्बन हुआ तो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। रिएक्शन H2 से रेड फास्फोरस, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर, तो क्या होगा बेटा C OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हेलोजन इक्वल टू Cl एंड Br, हेलोजन जो है। ठीक है बेटा, ये था इसका रिएक्शन, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, तो क्या होता है बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में, इसका स्टेटमेंट नोट नहीं कर रहा हूँ। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट aqueous solution sodium potassium salt of carboxylic acid form alkane by electrolysis process। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ पे R और R मिलके क्या बना लेंगे बेटा एल्केन, यहाँ का CO तो CO2 बन के बाहर, प्लस यहाँ का OH और यहाँ का सोडियम 2NOH और प्लस H2। ठीक है ना बेटा, ये रिएक्शन होता है। ये दोनों रिएक्शन हो चुके हैं बेटा क्लास में, दोनों नहीं, फर्स्ट वाला नहीं हुआ है, सेकंड वाला तो हो ही चुका था बेटा सबसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में। नोट डाउन करो बेटा। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। नोट किया बच्चा लोग।
बेटा हो गया नोट डाउन? यस। नो सर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बेटा चैप्टर हुआ कंप्लीट ना। हाँ, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कंफर्मेशन टेस्ट है, उसके इकट्ठे करेंगे बेटा। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, इसको सबसे लास्ट में। अब 2-4 रिएक्शन जो एक्स्ट्रा हैं एनसीईआरटी से, उसको देखते हैं बेटा। डन सर। नोट कर लिए बच्चा लोग? सब रब कर रहे हैं? जो लोग नहीं नोट किए हैं वो स्क्रीनशॉट लेके काम चला ले बच्चा। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना बेटा? तो रिएक्टेंट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर, ठीक है ना बेटा? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर 1-2 यूनिट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर और 1 यूनिट एस्टर एंड सेकेंड यूनिट is alpha hydrogen containing carbonyl compound. Reagent base, product beta keto ester। देखो बेटा, CH3 C11O O CH3 एस्टर हुआ बेटा। सेकेंड CH3 CO O CH3, ये भी हुआ बेटा एस्टर, ठीक है ना? तो बेस का काम क्या होता है बेटा? बेस का काम क्या होता है बेटा? बोलो। एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना, ठीक है ना बेटा? सिंपल सा, अगर इसका ट्रिक देखोगे तो बहुत सिंपल सा है बेटा। देखो क्या होगा, ये CH3 CO, ये ग्रुप को हटा दो, सीधा इसको ऐड करवा दो, क्या मिलेगा बेटा? CH2, यहाँ के एक हाइड्रोजन हटा देना बेटा, CH3, ठीक है? ओ CH3 था बेटा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो बेटा, तो क्या मिलेगा साथ में? CH3OH। तो बीटा कार्बन पे कीटोन है, सॉरी ये OR है ना, और ये एस्टर, तो बीटा कीटो एस्टर। अब देखो मैकेनिज्म क्या है बेटा, इसका मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, ठीक है ना? रिएक्शन याद है, अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेस का काम क्या होता है बेटा? अभी कुछ देर पहले वाला एक बच्चे ने एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो एसिडिक हाइड्रोजन ए कार्बन पे या बी पर है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन बोल रहा था, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे, ए पे या बी पर बच्चा लोग? ई।
ए पे बेटा कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे कहाँ कॉन्जुगेशन आएगा? CH2 CO OCH3 कैसे कॉन्जुगेशन आएगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये अब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया बेटा ये बेस ने, हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चल गया बेटा बेस। अब क्या होगा बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल, अगला यूनिट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना अगले यूनिट के पास, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है बेटा। तो बेस क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। बेस बोलता है ये न्यूक्लियोफाइल, कॉन्जुगेटेड बेस मतलब यहाँ, और ये लिविंग ग्रुप है बेटा बाहर। तो क्या मिलेगा बेटा प्रोडक्ट? CO OCH3, इस कार्बन से इस कार्बन पे अटैक हुआ CO वाले पे, ठीक है ना, और CH3 बाहर के सकता ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। तो बेटा कॉन्सेप्ट वही है बेटा, बेस का काम क्या? एल्डोल वाला ही कॉन्सेप्ट है। एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव किया, उसका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया बेटा। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, क्योंकि आपने एस्टर भी पढ़ा है, कीटोन भी पढ़ा है, और बेस का रिएक्शन भी पढ़ा है बेटा, बेस का रिएक्टिविटी। तो इनडायरेक्टली है तो नहीं, बट दे सकता है ना यहाँ पे। तो ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा कीटो एस्टर, ये है क्लेजन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें बीटा कीटो एस्टर बनेगा। ठीक है ना बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चा? क्लियर है बेटा? नोट डाउन करो। तो आपको याद रखना ये ट्रिक भी याद रखो, और इस तरह से बेस काम करता है। यहाँ से निक्लो हाइड्रोजन रिमूव करके निक्लोफाइल बना देगा, निक्लोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये लिविंग ग्रुप, ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन है बेटा। तो बेस के रिएक्टिविटी से यहाँ पे कुछ रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट कर लिया बच्चा लोग? नोट डाउन किया बच्चा लोग? नहीं सर। जल्दी से छापो बच्चा।
हो गया डन सर। जिनका नहीं हुआ बेटा स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। सेकेंड नंबर में होगा ना वर्किंग रिएक्शन। रिएक्टेंट अल्फा विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग केनिजारो वाला प्रोडक्ट है बेटा यहाँ पे विदाउट प्रोडक्ट बोलता रिएक्टेंट है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड ठीक है ना बेटा बेस सॉरी रिएजेंट बेस बेस इसका बेस होता है बेटा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड ठीक है ना बेटा। तो रिएक्शन देखो बेटा क्या होगा C O तो बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या ये कार्बन है बेटा कार्बन की वैलेंसी को पूरा फुलफिल करोगे तो यहाँ पे कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा डबल बॉन्डेड है ना बेटा। तो कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं अल्फा कार्बन है पे। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे बेटा एसिड एनहाइड्राइड किसके प्रेजेंस में बेटा बेस बेस कौन सा है बेटा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो एसिड का एनहाइड्राइड होगा उसी का बेस लिया जाएगा बेटा याद रखना एसिडिक एनहाइड्राइड है तो बेस उसी सॉल्ट मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड तो बेस कौन सा बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब होगा क्या बेटा ट्रिक याद रखना बच्चा लोग यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा ठीक है ना ये बनेगा यहाँ से वाटर बाहर ठीक है बेटा। तो क्या मिलेगा हमको पहले प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड CH CO COCH3 ये तो कट जा रहा हूँ ना बेटा फ्रेंड से एक मिनट यहाँ का CH ये CH के बीच डबल बॉन्ड और ये क्या बच्चा बेटा COCH3 ठीक है ना बेटा साथ में वाटर। तो वाटर में कौन सा आयन होता है बेटा ओवेज आयन है बेटा ये निक्लोफाइल और ये लिविंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ठीक है ना बेटा। तो ये निक्लोफाइल इस सेंटर पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप क्या होगा बाहर पहले ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये ग्रुप बाहर जैसे RMGX में होता है बेटा। तो क्या मिलता है बेटा प्रोडक्ट PH ये ट्रिक है बेटा इस ट्रिक को ही याद रखना मैकेनिज्म नहीं बता रहा और साथ में क्या मिलेगा बेटा
COOH, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सिनामिक है सर, सिनामिक एसिड, या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ठीक है ना, इसका नेम है सिनामिक एसिड। क्लियर है बेटा? तो बेस का काम क्या होता है, पहले यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, OH आ जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है बेटा? तो ये ट्रिक याद रखना, ठीक है ना बेटा? ये प्रोडक्ट नहीं, ये बेटा इंटरमीडिएट समझ लो इसका, बट एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट नहीं है, याद रखने के लिए ऐसा बोला गया, ठीक है ना बेटा? तो ये मिल जाएगा आपको, क्लियर है बेटा? तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, ठीक है ना बेटा, एसिड एनहाइड्राइड है, तो इस चैप्टर का रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटा? नेम रिएक्शन के नाम सुना दे, बट इनके बीच क्रॉस रिएक्शन करवा सकता है कि नहीं बेटा? तो इसका कॉन्सेप्ट याद करना बेटा। और बेस क्या है, चलो ये नहीं लेते, कोई सिंपल से भी बेस ले लेते हैं, होगा जनरली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना बेटा? ये तो सेकेंड रिएक्शन जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे पहले जो हम लोग क्लेजन देखे थे वो शायद आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में रिएक्शन है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन, नोट डाउन करो बेटा। बेटा नोट डाउन हुआ? नोट किया बच्चा लोग?
बेटा नोट डाउन किए? नेक्स्ट रिएक्शन क्या रखते हैं? तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन आपका टेक्स्ट बुक में मिलेगा, स्टेट बोर्ड में। ऐसा लग रहा है हमको, याद आ रहा है, कुछ देखा था हमने करके। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है बेटा ये रिएक्शन, बट स्टेट बोर्ड में है हमारे शायद। देखो क्या बेटा टेक्स्ट बुक में रिएक्शन। एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी है, सीजी बोर्ड में भी। बोर्ड वाले में ये रिएक्शन मिलते हैं बोर्ड के टेक्स्ट बुक में बेटा। नोट किए सब? रब करने वाले ना हम, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। नेक्स्ट है थर्ड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, तो पूछ सकते हैं इसमें बेंजोइन किसको बोलते हैं बेटा? क्या होता है ये देखेंगे बेटा रिएक्शन होने के बाद। बट रिएक्टेंट रिएजेंट ठीक है बेटा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा जो रिएक्टेंट है इसमें विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड, यहाँ पे बेटा साइनाइड आयन या फिर KCN NaCN, ठीक है ना बेटा। रिएजेंट तो है बट एज अ कैटालिस्ट, ये कैसा वर्क करता है बेटा? एज अ कैटालिस्ट। तब देखो रिएक्शन होता क्या है बेटा? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा, इसके 2 यूनिट यूज होंगे। इसके क्या यूनिट होंगे बेटा? 2 यूनिट्स। साइनाइड आयन एक CO जैसा वैसे रहेगा, एक बन जाएगा OH। एक जैसा है वैसा ही रहेगा और सेकंड वाला क्या बन जाएगा बेटा? OH। ये वाला एक यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? OH। सिंपल सा रिएक्शन है। इसका ट्रिक क्या है बेटा? दोनों में से कोई एक वाला यूनिट चल जाएगा OH में। तो देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एक तरह का एल्डोल दिख रहा है बेटा। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं, एल्डोल नहीं। बट यहाँ पे क्या है बेटा? एरोमेटिक बेंजीन है ना बेटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटो बेंजीन, तो बेंजीन का कीटोन है बेटा कीटो बेंजीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइन। तो क्या है बेटा? ये फंक्शन ग्रुप कार्बन अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो बेंजीन, ठीक है। तो बेस का काम क्या होता है बेटा? बेस का काम क्या होता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना, ठीक है। अच्छा यहाँ तो बेस लिए भी नहीं ना। निक्लोफाइल है, तो निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा जी? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। CHO में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोई हमें बता सकता है क्या होगा?
ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर CO का कार्बन। ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कोई लिविंग ग्रुप है नहीं अभी। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप याद रखना, ठीक है ना बेटा। अगर CN टाइप का कोई ग्रुप हुआ तो क्या होगा यहाँ पे एल्डिहाइड में, ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये हाइड्रोजन इस जगह पे चल जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। क्योंकि बेटा ये भी एक तरह का बेस है ना, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को अपने और हाइड्रोजन को खींच सकता है। और क्यों खींचेगा, इसके पीछे ये CN ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे देख लो, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचा, हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन के फॉर्म में निकला, यहाँ नेगेटिव चार्ज। PH नेगेटिव चार्ज, क्यों ऐसा नेगेटिव चार्ज आया बेटा, कोई बता सकता है हमको? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आया, ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ? दो रीजन है बेटा। क्यों ये बेंजाइलिक कार्बन है और रिंग के साथ तो रेजो में है, बट नाइट्रोजन के साथ भी है ना बेटा। ये बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस में बेटा, और एक तरह का न्यूक्लियोफाइल भी है। दूसरा यूनिट क्या है बेटा, दूसरा यूनिट क्या है बेटा, ये इस पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना बच्चा लोग, क्या मिलेगा जी? पहला यूनिट OH CN। अब ये सेकेंड यूनिट पे क्या है बेटा, कार्बन के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज OH CH और बेंजीन PH। ये हुआ बेटा। अब ये कैटालिस्ट की तरह है बेटा, तो यहाँ से रिमूव होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बाहर। तो क्या मिला बेटा देखो, तो बस ये रीअरेंजमेंट समझाने के लिए ये रिएक्शन बताया गया बेटा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेम रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट को उठा के रखा जाता है कि रिएक्टिविटी कुछ इस टाइप का हुआ होगा। रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है, एक CO को OH में कन्वर्ट कर देना है, बट इससे कंक्लूजन क्या मिला बेटा, जब भी इस टाइप का ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल CN टाइप का, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल, यस ठीक है ना, यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, वो अपने आप को रीअरेंज करके इस कार्बन पे दे देगा, क्योंकि ये बेंजाइलिक है बेटा। कौन सा कार्बन है ये, बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक कार्बन है, वहां पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, और CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है तो और स्टेबल हो गया। तो ये अटैक किया न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से रीअरेंजमेंट हुआ। ये था बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन याद रखो बेटा, बस रीअरेंजमेंट में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, इसको याद रखना है बेटा मैकेनिज्म में। ठीक है, ये थर्ड रिएक्शन था बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन पढ़े हो आप, वहां पे विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है, तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड दो रिएक्शन और कौन से बेटा, बेंजोइन पर्किन रिएक्शन। क्लियर है बेटा, केनिजारो रिएक्शन किया तो उससे रिलेटेड दो रिएक्शन कौन से हुए बेटा, एक पर्किन और दूसरा बेंजोइन। पर्किन में और बेस है, यहाँ पे क्या है बेटा, साइनाइड। सेकेंड, आपने एल्डोल पढ़ा है, तो एल्डोल में क्या होता है बेटा, कीटोन होता है। वैसे ही कीटोन और एस्टर का कॉम्बिनेशन होता है क्लेजन रिएक्शन में। ठीक है ना बेटा, वहां पे भी बेस, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है बच्चा लोग, टोटल कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा, कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा अब तक? काउंट करके रखे हो, लिस्ट बना के रख रहे हो बच्चा लोग, नहीं कर रहे हो ना?
बेटा कैसे भी आपको रिएक्शन तो याद करने ही पड़ेंगे, उसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो होगा ही नहीं, और रिएजेंट, तभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे बेटा। छाप लियो बच्चा लोग। सर एक मिनट। बस इतने ही 3 रिएक्शन काफी हैं, एक्स्ट्रा हैं जो ये रिलेटेड हैं केनिजारो के रिएक्टेंट और एल्डोल के रिएक्टेंट से, इसलिए बताना जरूरी था यहाँ पर। नोट किया बच्चा लोग। बेटा एक रिएक्शन छूट रहा है यार, अभी याद आया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विथ मेटल ना, सोडियम के साथ हिट करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हिट करेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ हिट करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट बनता है बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें एक रिएक्शन छूट गया था बेटा, ठीक है ना, रिएक्शन विथ मेटल वाला, रब करो ना बच्चा लोग। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल मतलब सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बोक्सिलिक एसिड में कहीं पे स्पेस होगा तो नोट कर लेना बेटा। सोडियम NOH और सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो बेटा, तो यहाँ पे होगा क्या, ये 2 टाइम्स यूज होगा बेटा, ये भी 2 टाइम्स, और मिलेगा RCONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 टाइम्स लेंगे बेटा, ये भी 2 टाइम्स यूज होगा, और यहाँ का H और यहाँ का 2 बार H है तो H2 बाहर। ठीक है बेटा, तो ये 2 टाइम्स यूज होगा, याद रखना। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है बेटा, सॉल्ट। तो एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर जगह Na, तो यहाँ पे भी सेम यही बनेगा। ये भी वैसी एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है बेटा, CONA। ठीक है ना बेटा, और साथ में यहाँ पे बस बनता है CO2। ठीक ना बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाओगे तो वाटर और CO2 बनेगा। तो ये याद रखना बेटा, एसिड बेस रिएक्शन ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, हाँ हीट करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट लेके हीट करोगे तो कार्बोनिक एसिड H2O और CO2 में हो जाएगा चेंज। ठीक है बेटा, तो ये CO2 बनने के कारण यहाँ पे जब ये वाला एक्सपेरिमेंट होगा ना, एसिड लिया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाएगा, और टीचर बोलेंगे बेटा हीट करो। हीट करने से क्या होगा बेटा, और उसके कान के पास ले जाकर, ज्यादा हीट मत कर देना, ठीक है ना बेटा, हल्का सा हीट करके कान के पास ले जाओगे, तो जैसे कान के पास ले जाओगे तुमको ना बुदबुदाहट की आवाज मिलेगी। ठीक है ना बेटा, जैसे वहां से कुछ रिलीज हो रहा है गैस, तो किसका होता है बेटा, CO2 का। तो ये याद रखना बेटा, तो ये कंफर्म है, मतलब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल में किया जाता है इसको। एक छोटा सा टॉपिक बच जाएगा बेटा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कंफर्मेशन टेस्ट, तो ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, तो उसको कल कर लेंगे कंप्लीट, और ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट बेटा। तो एक प्रैक्टिकल वाला पोर्शन बच जाएगा, तो उसको कल देख लेंगे। ठीक है बच्चा लोग, और कल न्यू चैप्टर मतलब अमीन्स भी स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत छोटा चैप्टर है बेटा अमीन्स। ठीक है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा तो एक पूरा हर चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बता देंगे, इसमें ये करना है, ये याद रखना है, और वो माइंड में अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक रिएक्शन था, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे CO2 के लिए, बुदबुदाहट के लिए टर्म्स यूज होता है इंग्लिश में, ब्रिक्स इफरसेंस। सुनो कि नहीं सुने, सुनो बेटा, प्रैक्टिकल के लिए स्कूल कॉलेज वाले बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं अभी, मतलब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कुछ स्कूल ही नहीं खुल रहा है ना तुम लोग का, तो पता है CG में सब स्कूल खुल गया। तो यहाँ पे तुमको जो टर्म्स मिलेगा बुदबुदाहट के लिए, CO2 गैस जो रिलीज हो रहा है, ये टर्म्स मिलेगा टेक्स्ट बुक में। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब होता है वहां CO2 गैस रिलीज हो रहा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जब हम 12th में थे, प्रैक्टिकल पेपर हो रहा था, तो वाइवा में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अभी भी याद है। उस समय नहीं पता था हमको,
हमने प्रैक्टिकल कर लिए थे, कॉपी में नोट कर लिए थे और जाके चेक करवा देते। होता है ना बेटा प्रैक्टिकल में, टेस्ट में एक दूसरे का देख के नोट कर लेते, इधर से उधर से इंतजाम करके, मतलब कुछ भी ताम झाम करके नोट कर लेते हैं। और टीचर ने पूछा क्या किया एक्सपेरिमेंट, तो बस ऐसा ऐसा तो किए हैं, तो बताओ ये क्या है। तो फिर पता ही नहीं चल रहा था। अब भैया देख के नोट थोड़ी मतलब याद करके समझ के थोड़ी नोट किए थे। तब से वो चीज जब टीचर बताई तब तो आज तक अच्छे से याद ही एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा। तो याद रखना बच्चा लोग, ये सब बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितने भी रिएक्शन है बेटा वो सब प्रैक्टिकल रूम में करने के लिए मिल सकता है, तो लोग बस जाना, रिएजेंट पड़े रहते हैं, सभी रिएक्शन कर सकते हो, तुम प्रैक्टिकल लैब में चेक कर सकते हो, तो उसका विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहेगा, ऐसा कलर था इस टाइप का होता है करके, अगर बुलाएं स्कूलों में कॉलेज में तब। ठीक है बच्चा लोग। तो बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर। समाप्त बच्चा लोग, बाय। बाय सर। Bye, sir.